सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्राइजैक इस आईपीओ के बारे में। क्राइजैक बोलिए या फिर क्रीजैक बोलिए, ठीक है। जो आपको प्रोनाउंस करना है उसके हिसाब से आप बोलिए, या फिर इसका जो कुछ भी सही प्रोनाउंसिएशन होता होगा वो नीचे कमेंट करके लिख देना, ठीक है। हिंदी में लिखना है, हाँ, ये भी बात समझो। तो प्राइस बैंड आप यहाँ पे देख सकते हो 233 से लेकर 245 तक का देखने को मिल रहा है। 245 के आसपास का आपको हायर साइड की बिडिंग होते हुए देखने को मिल जाते हैं। हायर साइड पर ही मतलब हर चीज़ यहाँ पे लिस्ट होती है, तो पता नहीं ये मतलब प्राइस बैंड का तो अभी ठीक है चल रहा है सिस्टम, तो कब तक रहेगा वो तो अभी देखने वाली बात है। एंड हियर व्हाट वन लॉट विल कॉस्ट एंड की डिटेल्स, तो यहाँ पे आईपीओ रेटेड डिटेल्स है यहाँ पे इस आर्टिकल में। अपस्टॉक्स का ये आर्टिकल है, अपस्टॉक्स न्यूज डेस्क का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो समरी में आप यहाँ पे देख सकते हो, क्राइजैक आईपीओ इज ओनली ऑफर फॉर सेल, ओके, हैज एन ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ये एंटायर ऑफर फॉर सेल है क्या, ऑफ 3.51 करोड़ शेयर्स, ओके, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। 3.51 करोड़ ऑफ शेयर्स वर्थ 860 करोड़, 860 करोड़ का यहाँ पे ये आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। पिंकी अग्रवाल एंड मनीषा अग्रवाल, देयर इज नो फ्रेश इशू कंपोनेंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मुझे नेगेटिव लगता है। अभी आप बताओ, आपको ये मतलब हर किसी का यहाँ पे अलग रहता है विजन या फिर हर चीज़ को जज करने का क्राइटेरिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिंकी अग्रवाल एंड यहाँ पे मनीष अग्रवाल, ये दो जो यहाँ पे ये प्रमोटर्स है, ये अपना स्टेक बेच रहे हैं। 3.51 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे बेचे जा रहे हैं एंड जिसका यहाँ पे प्राइस रहेगा 860 करोड़ का, यानी कि पैसा कंपनी के अंदर नहीं जा रहा, पैसा सीधा जाएगा प्रमोटर्स के जेब में। उसके बाद शेयर्स ऑफ क्राइजैक विल बी लिस्टेड ऑन बीएसई एनएसई ऑन 9th ऑफ जुलाई। 9th ऑफ जुलाई को यहाँ पे इनका इस आईपीओ का लिस्टिंग होगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर, ओके, अनाउंसमेंट प्राइस बैंड 233 से लेकर 245 तक का यहाँ पे प्राइस बैंड है। 245 का यहाँ पे हायर साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। 860 करोड़ का यहाँ पे ये आईपीओ देखने को मिल रहा है। जुलाई 2 से लेकर 4 तक यहाँ पे इसका बिडिंग चालू रहेगा, ठीक है। फिर से यहाँ एक बार मैं डेट बोल देता हूँ, 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक, 2, 3, 4। द बिडिंग फॉर एंकर इन्वेस्टर, ओके, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे ट्यूसडे से बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि जुलाई 1 यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रही है। ओनली हैज ऑफर फॉर सेल, सिर्फ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, कोई यहाँ पे फ्रेश इशू देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी के अंदर एक भी रुपीज नहीं जाने वाला है, सारा पैसा यहाँ पे प्रमोटर्स के जेब में जाने वाला है। सो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। अगर कोई प्रमोटर्स कंपनी के लिए पैसे खर्च करने के बजाय खुद के जेब में पैसा डाल रहा होता है, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो कंपनी से निकलना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह रहा है कि मतलब इस कंपनी के केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि प्रमोटर्स कौन है, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या सारी चीज़ें, बट मतलब ऐसा जनरली तो मतलब ऐसी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी प्रमोटर्स, इनका नाम आपको देखने को मिल रहा है, पिंकी अग्रवाल एंड यहाँ पे मनीष अग्रवाल। देयर इज नो फ्रेश इशू कंपोनेंट, फ्रेश इशू कंपोनेंट अगर रहता है ना तो पब्लिक को थोड़ा सा मजा आता है, यानी कि जो पैसा वो रेज कर रहे हैं वो कंपनी के अंदर जाएगा, तो कंपनी का एक्सपेंशन होगा कंपनी के अंदर और बाकी की सारी की चीज़ें रहेगी, ठीक है, ग्रोथ रहेगा। उस हिसाब से ये सारी चीज़ें सोचते हैं लोग। इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर एटलीस्ट 61 शेयर, ठीक है, एक लॉट यहाँ पे 61 शेयर्स का देखने को मिल रहा है। मल्टीपल thereof, the minimum investment amount is 14,945 at the upper end of the price band. Half of the net offer has been reserved, okay, QIBs के लिए कितना परसेंट है, 35% यहाँ पे नहीं, हाफ ऑफ द नेट ऑफर, ठीक है, जितना भी है उसका हाफ, यानी कि 50% यहाँ पे QIBs के लिए रखा है, 35% यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा है एंड 15% यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए मतलब यहाँ पे इन्होंने कोटा रखा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्म हैड अर्लियर प्रपोज्ड टू रेज 1000 करोड़ बट लेटर ट्रिम द इशू साइज टू 860 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले ये 1000 करोड़ से यहाँ पे एक्वायर करने रेज करने वाले थे, बट बाद में उन्होंने इसको यहाँ पे चेंज किया, रिड्यूस किया, यहाँ पे जो भी पैसा ये लोग रेज करने वाले थे अभी 860 करोड़ यहाँ पे ये लोग रेज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफिक रीजन। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ भी एनी स्पेसिफिक रीजन यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है। It had initially filed its DRHP with capital markets regulator SEBI in March 2024, which was returned by SEBI in July. Okay. Later it refilled, यानी कि पहले DRHP फाइल किया, फिर SEBI ने इसको शायद रिजेक्ट किया होगा, उसने SEBI ने रिटर्न किया था जुलाई में, एंड लेटर इन्होंने यहाँ पे फिर से रिफाइल किया IPO पेपर्स इन नवंबर, विच रिसीव्ड द रेगुलर नोट्स इन द मार्च दिस ईयर। तो ये आप यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हो, इन्होंने फिर से फाइल किया एंड यहाँ पे नवंबर में शायद इन्होंने फाइल किया था एंड मार्च में इन्हें शायद इससे रिलेटेड पेपर्स मिले हैं।
Kolkata based firm is a business to business education platform for agents and global institutions which offers international students recruitment solutions to global institutions of higher education in the UK, Ireland, Canada, Australia and New Zealand. तो इन शॉर्ट ये एजुकेशन में स्टूडेंट को हेल्प करते हैं फॉर रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, विच ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस। ओके, तो जो भी मतलब बाहर देश में यहाँ पे पढ़ाई के लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उनसे रिलेटेड ये सॉल्यूशंस देते हैं फॉर द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन इन द यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 3 सालों में क्या हुआ है। क्राइजैक फैसिलिटेटेड एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर ओवर 75 कंट्रीज थ्रू इट्स रजिस्टर्ड एजेंट्स। ओके, तो इनके एजेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं जो 75 कंट्रीज में आपको काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, तो बेसिकली इनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शायद एजेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोसीड मोर देन 7.11 लाख स्टूडेंट एप्लीकेशन एंड कोलैबोरेट विद 173 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। तो इनका कोलैबोरेशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एजुकेशन वाली नीच पकड़ी है, एजुकेशन वाला सेक्टर पकड़ा है, पैसा तो यहाँ पे मतलब अच्छा खासा रहता है, लोग यहाँ पे एजुकेशन पे कम खर्चा नहीं करते। तो इट प्रोसेस्ड मोर देन 7.11 लाख, ये डेटा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद नीचे चलते हैं। द कंपनी रिपोर्टेड अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 849.49 करोड़, ठीक है। ये रेवेन्यू है यानी कि कह सकते हो सेल्स है यहाँ पे, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट आपको देखने को मिल रहा है 152.93 करोड़। तो उसके हिसाब से कंपैरेटिवली आप यहाँ पे देख सकते हो 18 to 20% का मार्जिन दिख रहा है लिटरली। तो आप बताओ कि मतलब एजुकेशनल चीज़ों में मतलब कितना मार्जिन रहता है, क्या सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। एंड इसका एग्जैक्ट अमाउंट भी बताना कि मतलब कितना परसेंटेज आता है, ठीक है। 849 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ है, उसमें 152 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है। तो कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। तो 9 जुलाई को ये BSE पे यहाँ पे लिस्ट होगा। Anand Rathi Advisors Equus Capitals are the book running lead managers which MUFG India Private Limited is the registrar for the IPO। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन इस IPO रिलेटेड यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके, तो ठीक है। तो ये एक यहाँ पे अपस्टॉक्स न्यूज़ डेस्क का एक आर्टिकल था। अपस्टॉक्स का अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर ज़रूर आप चेकआउट चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा सर्विस लगता है। बाकी आपकी मर्जी, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो IPO यहाँ पे इतना पास आ गया है, तो क्या यहाँ पे मतलब GMP रिलेटेड चीज़ें कुछ मतलब दिख रही है, क्या सारी चीज़ है, तो वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हम एक वेबसाइट पे आए हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो GMP कुछ भी नहीं है, ठीक है। 26 जून यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, 27, 28 कुछ भी नहीं है, इल्ले 9 बटे सन्नाटा है यहाँ पे। उसके बाद नीचे चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है। जुलाई 2 को ये ओपन होगा, जुलाई 4 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ पर इक्विटी का। प्राइस बैंड 233 से लेकर 245 तक, 245 का यहाँ पे अपर साइड है। इशू साइज 860 करोड़, फ्रेश इशू आप यहाँ पे देख सकते हो 860 करोड़। उसके बाद BSE NSE रिटेल कोटा देख सकते हो 35%, QIB कोटा देख सकते हो 50%, NII कोटा देख सकते हो 15%, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय द वे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। IPO की लिस्टिंग 9 जुलाई को होगी। बाकी रिफंड, क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, ये सारी चीज़ें चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। GMP रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पार्टनर विद अस, सॉल्यूशन फॉर यूनिवर्स एंड रिक्रूटमेंट पार्टनर्स विद आवर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट अप्रोच डेमोग्राफी, रिक्रूटमेंट प्रेफरेंस एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। तो ग्लोबल लेवल पे जो मतलब जिस किसी को यहाँ पे पढ़ाई करनी है, क्या मतलब सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। इनके वर्ल्ड वाइड में आपको पार्टनर्स देखने को मिल रहे हैं। तो डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। 5300 प्लस आपको एजेंट्स देखने को मिल रहे हैं, 140 प्लस यहाँ पे इनके पास ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस टाइप है, 72 प्लस कंट्रीज में लोग काम करते हैं एंड 18,000 प्लस यहाँ पे इनके कोर्सेस अवेलेबल है, 80,000 प्लस एंड 5 लाख प्लस आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं इनके। तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं, चाहे तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया में इनका ऑफिस कोलकाता में देखने को मिल रहा है, बाकी लंदन में है एंड बाकी सारी चीज़ें अगर चाहे तो चेक कर सकते हो।
तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।